सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन प्लेन सरफेस। ये जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है और कितने सारे इमेजेस बन सकते हैं, उसका हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखने वाले हैं। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब यह होता है कि जैसे सपोज आपने क्या किया, एक मिरर जो है यहां रख दिया, ठीक है, और 90 डिग्री पे जो है क्या किया आपने, दूसरा मिरर रख दिया। ये आपका मिरर 2 है और ये आपका क्या है, मिरर 1 है। सपोज आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस जो है बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक लाइट रेस यहां से स्ट्राइक होगा, फिर यहां स्ट्राइक हो सकता है, फिर यहां जा सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर दो मिरर के बीच में अगर रखते हैं तो वहां पर कितने इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं, उसके बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा बार ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस का क्या हो जाना, रिफ्लेक्शन होना, क्या कहलाता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें क्यों दिखाई देता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस हमारी आंखों में आती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आंखों से लाइट मार रहा हूं इस मार्कर को ताकि मुझे मार्कर दिखे, ऐसा नहीं है। यहां पर लाइट के जो सोर्स है आसपास, उस लाइट के सोर्स में से ये जो मार्कर है ना, ये आपके लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में भेज रहा है, तब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में क्या करता है, लाइट जो है भेजता है, तभी हम लोग देख सकते हैं। हमारे आंख के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, वो बस ऑब्जेक्ट से आने वाले लाइट रेस को कैप्चर करके इमेज बनाता है। ये खुद लाइट प्रोड्यूस करके जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है नहीं देख सकता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो जब लाइट रेस क्या होंगी, मिरर के इस तरीके से बीच में रखे रहेंगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, 2-3 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए देखिए एक इमेज आपका बनेगा कहां पर, इस मिरर के पीछे बनेगा। तो ये आपका हो गया पहला इमेज, यहां बनेगा आपका दूसरा इमेज। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इस बीच में ना यहां पर एक और तीसरा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको 3 जो है क्या होंगे, इमेजेस जो है इस ऑब्जेक्ट के दिखेंगे। इसका मतलब 3 बार इसका क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो अगर हमें जानना है इन दोनों के मिरर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है। 90 डिग्री पर हमने क्या किया है, मिरर को रखा है। अगर आप एंगल को इस तरीके से चेंज करते जाएंगे ना तो आपका इमेज का नंबर भी जो है क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन 2 मिरर्स आर प्लेस्ड। तो उसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा माइनस 1। यह आपका एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस जो बनते हैं या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो जैसे यहां पर देखिए थीटा मतलब होता है, यहां लिख देता हूं मैं, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 मिरर्स। ठीक है, थीटा क्या है, 2 मिरर के बीच का एंगल है, उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। तो जैसे अभी वाले एग्जांपल में हियर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 1। तो 91 जा 94 जा, 4 माइनस 1 मतलब कितना, 3। देखिए 1 2 3 इमेज बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जो है 2 मिरर्स को क्या करते हैं, 45 डिग्री पर रख देते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो 360 अपॉन में 45 माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा कितना, 8 जा। तो 8 माइनस 1, उस केस में कितने इमेजेस बनेंगे, 7 इमेज जो है बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा कि थीटा क्या है, 2 मिरर के बीच में आपने कितना एंगल क्रिएट किया है वो वैल्यू है। जितना वो रहेगा उसके हिसाब से 360 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 360 को उससे डिवाइड करेंगे, फिर आपका जो आएगा उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो उतने इमेजेस जो है क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ये है हमारा पहला टॉपिक मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
तो रिफ्लेक्शन के जैसा जो है या बोल सकते हैं उससे एक बड़ा फिनोमिना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको अपना फोटो दिख जाएगा, ये किसका एग्जांपल है, ये आपका रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। अगर मैं यहां पर एक साइड से लाइट मार रहा हूं तो दूसरा साइड क्या होगा, चमकेगा उधर जाके, ये क्या है आपका रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। तो एक और फिनोमिना हम लोग समझते हैं और इस फिनोमिना का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए स्पेलिंग ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं, फिर इसका डेफिनेशन जो है हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग कई बार एक चीज नोटिस करते होंगे, जैसे एक बाल्टी है या एक कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर में एक पहले खाली कंटेनर है। ठीक है, खाली कंटेनर है मान लेते हैं, और इस कंटेनर में एक कॉइन जो है पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये अगर इसका हाइट जो है अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये आपको अपीयर होगा कि हाँ भाई कॉइन जो है ये आपके ब्रिम से कितना नीचे है, 10 सेंटीमीटर नीचे है। अब इसी में अगर आप पहले तो बिना खाली रेखा बर्तन में कॉइन को रख के अब इसमें पानी भर दीजिए। जब आप पानी भरेंगे और इस बार यहां से आप अपने आंख लगाकर देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये आपको लगेगा कि नहीं एकदम बॉटम पे नहीं, ये क्या है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। नदी में आप नहाने वगैरह जाते होगे तो पत्थर को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पत्थर तो यहीं पर है, लेकिन जब आप उसको उठाने जाते होगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा नीचे होता है कि नहीं होता है। वो भी आपको किसका एग्जांपल, रिफ्रैक्शन का। इसमें अगर आप एक खाली बर्तन है, इसमें सिर्फ पेन को ऐसे डालेंगे तो सीधा जाएगा, लेकिन अगर पानी भरा हुआ है और पेन को डालेंगे तो आपको कैसा लगेगा कि जो आपका पेन है ना यहां से ऐसा मुड़ गया है करके। ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल सभी वीडियो देखते देखते आप कर सकते हैं ये सब चीजों को। ये सारे एग्जांपल जो है किसके एग्जांपल हैं, रिफ्रैक्शन के जो है क्या है एग्जांपल है। सो क्या है रिफ्रैक्शन, देखिए समझते हैं। देखिए मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। व्हेन लाइट travel from one medium to another medium, then it deviate from its original path. This phenomena is known as रिफ्रैक्शन। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइट, जैसे मैं यहां से मार लेते हैं कि एक लाइट को मार रहा हूं, तो अगर मैं यहां से लाइट को मार रहा हूं तो लाइट रेस कैसा जाता है, ऐसा एकदम सीधा जाता है। या अगर आप यहां से लाइट को मार रहे हैं तो ये लाइट का रे ऐसा सीधा जाएगा। ठीक है, तो लाइट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कैसा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन ये कब होता है, जब वो लाइट रे कैसा कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम में चल रहा होगा, तब की बात है। अब एक काम करते देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर जो है नीचे में क्या है, एक बकेट है और इस बकेट में क्या है, पानी है, और इसके ऊपर में क्या है, एयर है। तो एयर हो गया और यहां क्या हो गया, पानी हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एयर और वाटर दोनों मीडियम सेम है कि अलग अलग हैं? तो आंसर है सर दोनों मीडियम अलग अलग हैं। ये जो एयर है और ये जो वाटर है, दोनों में डेंसिटी का डिफरेंस है। एयर की जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, लो डेंसिटी होगी, और वाटर की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी। तो यहां पर क्या हो गया, आपका मीडियम चेंज हो गया। यहां पर आपका पहला मीडियम है एयर और दूसरा मीडियम क्या है, आपका वाटर। तो जब आपके पास दो ऐसी चीजें होती हैं जिनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दो डिफरेंट मीडियम्स वहां पर लाई करते हैं। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहीं पर होता है, जबकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक मीडियम पर होता है, रिफ्रैक्शन आपका दो मीडियम पर होता है। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहां से एक लाइट रेस को अगर भेज रहा हूं, अगर ये पानी नहीं होता तो ये लाइट रेस क्या होता, ऐसा सीधा निकल जाता। अगर ये नीचे का पानी नहीं होता, एक ही मीडियम होता, तो लाइट रेस क्या होता, ऐसा इस तरीके से मुड़ जाता। और जिस पॉइंट पर ये सरफेस से टकरा है वहां पर हम लोग क्या ड्रॉ कर देते, नॉर्मल ड्रॉ कर देते। तो ये हमारा क्या बन जाता, नॉर्मल, और ये सिंपल सा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो जाता। लेकिन दोनों के मीडियम के डेंसिटी में क्या है, डिफरेंस है।
तो जब दो अलग अलग मीडियम जिनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं, वहां पर जब लाइट ट्रेवल करता है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। डेविएट हो जाता है मतलब भटक जाता है। ये लाइट रेस जा रहा था ऐसा सीधा, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण ये तो या तो क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे की ओर झुक जाएगा, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, या तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ऐसा दूर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये इसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो या तो ऊपर हो गया या तो क्या हो गया, नीचे हो गया। यही तो हमने इस डेफिनेशन में लिखा है, देखिए, when light travel from one medium to another medium then it deviates from its original path, ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है। इस डेविएट होने की फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन जो है हम लोग बोलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन उठता है कि ये अपने पाथ से डेविएट क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब लाइट एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, जैसे इस केस में जब वो एयर में ट्रेवल कर रही होगी उस समय उसकी स्पीड कुछ और होती है, जब वो वाटर में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, डेविएट होने का रीजन क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो डेविएट होने का रीजन क्या है, लाइट की स्पीड जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, अब चेंज क्यों होती है, तो उसका आंसर है डेंसिटी के कारण से चेंज होती है। इसकी डेंसिटी कम थी, इसकी डेंसिटी ज्यादा थी। जैसे अगर आप अपना साइकिल को चला रहे हैं एकदम प्लेन रोड पर, कंक्रीट रोड पर, तो आप अपने साइकिल को बड़ा इजीली चला पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे थे, यहां पर मस्त साइकिल चलाते चलाते झूलते झूलते जा रहे थे, यहां पर आपका प्लेन रोड खत्म हो गया और आगे का जो रास्ता है मिट्टी का है, तो क्या जितना आसानी से आप इस कंक्रीट रोड पर साइकिल को चला पा रहे थे, क्या उतनी ही आसानी से ये रेतीली या मिट्टी वाले सड़क पर चला पाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है डाउन हो जाएगी। तो सेम चीज यहां भी होता है, यहां इसको रोकने वाले ज्यादा लोग नहीं होते हैं, लेकिन वाटर में जब जाता है तो इसको रोकने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जिसके कारण से अपनी स्पीड को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, और स्पीड में कम होने के कारण क्या होता है, ये नीचे की तरफ झुक जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब ऊपर वाले से नीचे वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होगी तो झुक जाएगा ऐसा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, अगर ऊपर की डेंसिटी ज्यादा है और नीचे की डेंसिटी कम है, मतलब आप अगर इधर से आ रहे हो, जैसे अगर आप इधर से साइकिल चलाते चलाते जा रहे हो, तो यहां पर आपका हाई स्पीड है और यहां जाकर क्या हो जाएगा, लो स्पीड। हाई स्पीड, लो स्पीड। तो जब लो स्पीड होगा ना, तो जो लाइट रेज है वो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको नोट करिए, मैं बता रहा हूं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी, देन light rays bends towards the normal। जब लाइट रे लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जाएगा तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेयरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रेस जो होती है वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर आप इधर से साइकिल चलाते हुए आ रहे थे तो पहले आपकी स्पीड स्लो थी, अच्छा रास्ता मिला, आपकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसी तरीके से जब आपका ऊपर का डेंसिटी जो है हाई होगा और नीचे का डेंसिटी लो होगा, तो अब क्या होगा, लाइट रेस ऐसा जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों, बीच में मीडियम चेंज हो गया। तो ये क्या करेगा, जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाता है तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ठीक है, सो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, when light travels from high density or denser medium to rarer medium, then light rays deviates or bends away from the normal। तो लो डेंसिटी से हाई में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाएगा तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। ये जो है लाइट का क्या है, आपका बेसिक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का। आई होप आपको रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है ये समझ में आया होगा। इसके आगे के चीजें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।